बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लो जी, एक्सरसाइज हमारी अगली 7.3 टॉपिक तो वही परमुटेशन ये भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आएगा। वो फ़र्क क्या है? बहुत नाजुक सा फ़र्क है। वो क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आसान है। लो जी, ये एक वर्ड दिया हुआ है, पाक पतन लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स आपको मिल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम यही अल्फ़ाबेट जो है वो इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ वर्ड्स बनाएं तो कितनी तरह के डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो अब इसमें और एक हमने इस तरह के पहले भी क्वेश्चन किया है इसमें, और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें ना सारे डिफरेंट थे अल्फ़ाबेट, लेकिन बच्चों इसमें डिफरेंट नहीं है, इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो जब रिपीट हो रहे हों तो फिर तरीक़ाकार क्या होगा वो देखिए। आपने टोटल देखने हैं, पहले टोटल 9 है ये। अब इसमें आप गौर कीजिए कि रिपीट होने वाले कौन कौन हैं। वो जो जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें अल्फ़ाबेट ए जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, अल्फ़ाबेट जो पी है वो 2 दफ़ा आ रहा है, और अल्फ़ाबेट टी जो है ये भी 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो रेपिटिशन की सूरत में जो रिक्वायर्ड परमुटेशन जो वो मांग रहा है वो इसके बराबर होगी। टोटल आपने ऊपर लिखना है और नीचे रिपीट होने वाले जो फैक्टोरियल्स हैं वो लिखने हैं जी आपने। मसलन ये एन ए जो है वो 3 है, एन ए फैक्टोरियल, एन पी फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल आ गया, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। टोटल आपने ऊपर ही रखना है। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। 9 को हम ले जाएं पीछे, बैक स्टेप मारें इसके, 3 पे जाके स्टॉप करें ताकि 3 जो है वो इससे कैंसिल हो जाए। बाकी ये 2 फैक्टोरियल चूँकि 2 ही होता है तो 2 इंटू 2 ये 4, 4 को इससे कट कर दें। अब आपके पास ये ऊपर डिजिट बच गए हैं 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा आपके पास। सेम बच्चों इसी तरह ये है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, टोटल इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इसमें रिपीट होने वाला सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट ए है, 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परमुटेशन होगी, टोटल ऊपर लिखेंगे, रिपीट होने वाले नीचे लिखेंगे। तो ये 2 पे जाके इसको स्टॉप करवाएं, चूँकि नीचे 2 है तो 2 2 से हो गया जी कैंसिल। ये देखें ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गए हैं मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया जी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह मैथमेटिक्स है, टोटल इसमें 11 अल्फ़ाबेट हैं। ए जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, टी 2 दफ़ा, एम 2 दफ़ा आ रहा है। तो टोटल जो है फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे रिपीट होने वाले फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसी तरह ये आंसर आ जाएगा आपके पास। जी बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैनमा। तो ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि P इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। कह रहा है कि आपने ये अल्फ़ाबेट यूज़ करके आपने डिफरेंट आपने वर्ड्स बनाने हैं, परमुटेशंस बनानी है, अरेंजमेंट्स बनानी है। लेकिन कह रहा है कि P हर अरेंजमेंट में स्टार्ट पे होना चाहिए। इट मीन्स यूँ समझें वो P को फिक्स कर रहा है। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अल्फ़ाबेट फिक्स हो जाएगा वो टोटल में से माइनस हो जाएगा। तो ये P के बाद बाकी जो बच गए वो आपके पास 5 बच गए हैं जी। अब इन्हीं को आप मूव करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी अब रेपिटेशन का भी ख्याल रखना है आपने, रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारे डिफरेंट हो ना तो फिर फार्मूला जो है वो सिंपल NPR वाला लगेगा, लेकिन चूँकि ये रिपीट हो रहे हैं तो रेपिटेशन वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो बच्चों टोटल हो गए 5, और इसमें A जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन हमारी फिर क्या होगी? रेपिटेशन की सूरत में फार्मूला क्या होता है? टोटल फैक्टोरियल ऊपर आएगा और जो रिपीट होने वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ गया, ऊपर 5 फैक्टोरियल। 5 को 2 बैक स्टेप मारें, 3 तक लेके आएँ और इसको इससे कैंसिल करें, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली गलत हो गया था क्वेश्चन, मैंने इस वजह से उसको वाइटनर यूज़ किया हुआ है। बहरहाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब की दफ़ा जो वर्ड इसमें आया है वो है अटैक्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें लेटर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो देखें क्या कह रहा है आपको। कह रहा है कि सी जो है वो हर अरेंजमेंट में शुरू में होना चाहिए, और के जो है वो हर अरेंजमेंट में एंड पे होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें उसने 2 अल्फ़ाबेट फ़िक्स कर दिए हैं, तो लिहाजा इनको टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल वैसे 8 थे, लेकिन अब 6 रह गए। अब जो 6 बाकी बचे हैं दरमियान में देखें, ये जो 6 बाकी बचे हैं इसमें ए जो है वो 2 टाइम्स है, और टी जो है वो भी 2 टाइम्स है, रेपिटेशन भी हो रही है। तो ये देखें टोटल जो है वो 6, ए जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, टी जो है वो भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन हमारी इस क्वेश्चन में क्या होगी? टोटल को ऊपर लिखना है, रेपिटेशन वालों को नीचे लिखना है।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 आपके पास आंसर आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन तो कर लेंगे ना अब कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल में। लो जी अगला क्वेश्चन देखें। अब टॉपिक जो है वो अब थोड़ा सा परमुटेशन जो है वो चेंज हुई है, सर्कुलर परमुटेशन में आ गई है। तो सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला और थोड़ी सी सेंस में आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वो अब आपने देखनी है। लो जी सर्कुलर परमुटेशन में आपने एक बात का ख्याल रखना है। अगर फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बंदे आप टेबल पे बिठाना चाह रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हम उनको किस तरीके से डिफरेंट वे में बिठा सकते हैं। तो वैसे तो टोटल जो है ना इसमें देखें 7 बंदे हैं, लेकिन इसका जो सर्कुलर परमुटेशन का जो फार्मूला होता है वो एक्चुअली परमुटेशन सर्कुलर 2 तरह की होती है। एक होती है फ्लिपेबल जिसको फ्लिप किया जा सके, और दूसरी होती है नॉन फ्लिपेबल। जब आप टेबल पे राउंड टेबल के ऊपर बंदों को बिठाएंगे ना तो वो नॉन फ्लिपेबल अरेंजमेंट है। तो फ्लिपेबल कौन सी होगी? फ़र्ज़ करें कि फ्लिपेबल नेकलेस है आपके पास, उसमें ये बीड्स लगे हुए हैं, ठीक है जी, ये बीड्स लगे हुए हैं नेकलेस। तो नेकलेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना इसे उल्टा सकते हैं, ऐसे उल्टा करके आप रख सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो सर्कुलर अरेंजमेंट फ्लिपेबल होगी जिसको उल्टा सकते हैं आप, उसका फार्मूला और है, उसको फ्लिपेबल बोलेंगे। और ये टेबल के ऊपर जो बंदे बिठा रहे हैं आप, ये नॉन फ्लिपेबल सर्कुलर परमुटेशन होती है, ठीक है। तो जो नॉन फ्लिपेबल है उसकी परमुटेशन का फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, और जो फ्लिप हो जाए उसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2। फैक्टोरियल लेने के बाद आपने 2 पे डिवाइड भी करना है। यूँ समझ लें कि नॉन फ्लिपेबल जो है और फ्लिपेबल जो है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ्लिपेबल जो परमुटेशन है वो नॉन फ्लिपेबल का हाफ होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें 1 जो है माइनस क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है कि आपको ना एक सीट फिक्स करनी पड़ती है, फिर उसके मुताबिक फिर आप उसको जो है वो बाकी पोजीशन जो है वो अरेंज करते हैं। तो सर्कुलर परमुटेशन जब भी आप लेंगे एक पोजीशन आपको फ़िक्स करनी पड़ेगी, आपने याद रखना है। इसमें भी फ़िक्स करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन नॉन फ्लिपेबल और फ्लिपेबल में फ़र्क आपको समझ में आ चुका है, फार्मूले में भी फ़र्क जो है वो अच्छी तरह पता चल गया आपको। लो जी प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज़, 4 चाबियाँ हैं हमारे पास, और चाबियाँ जब ज़्यादा हों तो लोग ना इसको सर्कुलर रिंग में भी रखते हैं। की नंबर 1, ठीक है जी, ये सर्कुलर रिंग है जी। की नंबर 2, ये जहाँ पे चाबियाँ बहुत ज़्यादा हो ना तो वो फिर उसको जो है एक सर्कुलर रिंग बना लेते हैं लोहे का, उसके अंदर चाबियों को ऐसे लगा के रखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 4 कीज़ हैं आपके पास, इस तरह आपने लगाई हुई हैं। अब ये 4 कीज़ जो हैं इनकी जो अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है 4 कीज़ की, बच्चों याद रखें ये फ्लिपेबल होती है, ठीक है। तो चाबियों वाला जो रिंग है वो फ्लिपेबल है, तो फ्लिपेबल के लिए फार्मूला फिर कौन सा यूज़ होगा? डिवाइडेड बाय 2 वाला, ठीक है। टोटल कितनी कीज़ हैं? 4 हैं, तो रिक्वायर्ड परमुटेशन इसमें क्या आ जाएगी? n-1 का फैक्टोरियल ये सर्कुलर की वजह से, और डिवाइडेड बाय 2 ये फ्लिपेबल होने की वजह से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 4 - 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है 2 से डिवाइड करके। इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह सर्कुलर परमुटेशन का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मैनी नेकलेसेस कह रहा है वो, ठीक है जी, कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स। 6 डिफरेंट कलर्स के बीड्स हैं आपके पास, टोटल कितने हो गए? 6। अब ये भी फ्लिपेबल है, सर्कुलर है, सर्कुलर की वजह से n-1 फैक्टोरियल आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 फ्लिपेबल होने की वजह से आ गया, क्योंकि नेकलेस से होता है वो फ्लिप कर सकते हैं आप उसको। तो बच्चों 6 - 1 5 फैक्टोरियल 120 होता है, उसको 2 पे डिवाइड करके 60 आंसर आ गया जी। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन अ नेकलेस ऑफ 8 बीड्स, ये एग्जांपल थी, तो बिल्कुल सेम जैसे आपने ये किया वैसे ही होगा जी। इसमें n जो है वो अब 8 हो जाएगा, बाकी आपने वही फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेना है जी। चलते हैं जी एक्सरसाइज अब चेंज, और टॉपिक भी एंटायरली चेंज। परमुटेशन हो गया जी भाई जी ख़त्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी कॉम्बिनेशन की। भाई कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वो पहले आप थोड़ा सा समझ लें, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फ़र्क है। तो चलें मैं आपको जो स्टार्ट में एग्जांपल दी थी ना ABC, आपके पास 3 अल्फ़ाबेट हैं, आप इनकी अरेंजमेंट्स कितनी निकालते हैं। तो अरेंजमेंट्स आपको याद होगा हमने 6 निकाली थी, ठीक है। ये देखें BAC और BCA 4 हो गई, फिर CAB और CBA
तो ये टोटल आपके पास 6 परमोटेशंस आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं यही बोलूँ कि आप 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करें और ट्राइंगल्स बना के दिखाएं, कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी। अब ट्राइंगल एक्चुअली यूँ समझ लें ग्रुप का नाम है, कॉम्बिनेशंस का मतलब ग्रुप्स, ठीक है। तो ट्राइंगल आप बनाएंगे तो ट्राइंगल तो एक ही बनी है आपके पास, ये देखें। आप कहेंगे नहीं ये ट्राइंगल तो 6 हैं, 6 नहीं है। ट्राइंगल जब बनाते हैं तो ट्राइंगल की नेमिंग आपको पता है किसी भी तरह से हो सकती है। तो अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना फिर ABC ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी ट्राइंगल्स, तो एक ही ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। चलें जी एक और तरह से आपको इसको समझाते हैं जी। आपके पास ना 4 बॉयज़ हैं, आपने 3 बॉयज़ की टीम बनानी है। 4 बॉयज़ हैं टोटल आपके पास। मैं आपको बताने लगा हूँ कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रुपिंग किसको कहते हैं। कॉम्बिनेशन मीन ग्रुपिंग, ये आप याद रखिएगा। और परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट्स, अरेंज करना चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे अब रेंज नहीं है, ग्रुप्स हैं यहाँ पे। मैंने क्लास में बच्चे से एक क्वेश्चन किया कि ये 4 बच्चे वो फ्रंट पे बैठे हुए थे। मैंने कहा ये 4 बच्चे हैं, 3 की टीम बनानी है, कितनी बनेगी। कहता है सर जी एक ही बनेगी। ये देखें ये 3 बच्चों की एक टीम हो गई और एक बच्चा जो है वैसे ही रह गया, इसकी तो अब टीम बननी नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपने इन 3 की टीम बना ली है तो इन तीनों की टीम भी तो बन सकती है। 1 2 और 3 इनकी भी तो एक टीम बन सकती है। 1 2 3 इनकी भी टीम बन सकती है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये ग्रुप्स बनाई जा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये 4 लड़कों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो है वो कितनी आप टीम्स, कितने ग्रुप्स या कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों अब फॉर्मूला आप याद रखिएगा। टोटल हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, 4 हैं। और एक वक्त में हमने इस्तेमाल करने हैं, एक ग्रुप के अंदर 3 लड़के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन आप NCR आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उस वो होता है ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, फिर उसके बाद ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। तो अब आप गौर करें कि इतना हिस्सा तो परमोटेशन में भी आ रहा था, ये देखें। इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा परमोटेशन है जिसको आप NPR बोलेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, R फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अरेंजमेंट्स को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। यानी इनके फार्मूले में फ़र्क बता रहा हूँ आपको, इनका आपस में रिलेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर आप R फैक्टोरियल को इस साइड पे ले आएँ तो ये बनेगा R फैक्टोरियल NCR इज़ इक्वल टू NPR। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है कि अगर हम NCR को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो NPR आ जाता है। ये MCQs के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें सारी मैंने समझा दी हैं जी। बहरहाल जी तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी है जी, n की वैल्यू 4 है। इट मीन 4C3 निकालना है जी आपने जी। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये तो 1 आ जाएगा, इसको तो छोड़ ही दें आप। तो 1 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये वाला ये भी इससे कैंसिल, तो आंसर 4 आ गया। तो 4 टीमें आप बना सकते हैं जी। अगर आपके पास 4 लड़के हैं, 3 की टीमें बनानी है तो मैक्सिमम 4 टीम्स बन सकती हैं। मुझे उम्मीद है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू वाले जो सवाल बच्चों यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये NCR का फार्मूला ही इस्तेमाल होगा जो बिल्कुल NPR की तरह है, NPR की तरह है। थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क आपने जांचना है। तवज्जो कीजिएगा। 12C3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यूएट करना है ऊपर वाला फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टोरियल, और फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल, वो भी आपने साथ में डिनोमिनेटर में लिखना है। तो इसको सिंपल कर लेते हैं जी। 12 में से 3 निकालें, 9 बचते हैं जी। 9 फैक्टोरियल आ गया। अब इसको 12 को आपने बैक स्टेप मारने हैं 9 तक, ठीक है जी। 12 से 11 फिर 10 और 9 पे आपने स्टॉप कर देना है क्योंकि इसने इसके साथ कैंसिल होना है। 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया आपके पास। 6 से आप 12 को कट करें तो 2 11 10 ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। सेम ये भी इसी तरह ही है, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ये तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 17 है, 20 के बैक स्टेप मारें जी। 20 19 18 17 पे स्टॉप करके इसको इससे कैंसिल करें। 3 फैक्टोरियल 6 आ गया आपके पास। 6 को आप 18 के साथ जो है वो कट कर लें, ठीक है। ये मैंने 3 के साथ किया हुआ उसको, मुझे लग रहा है थोड़ी गड़बड़ हो गई है। नहीं 2 के साथ,
2 3s are 6 और 2 10 इधर से कर लिया मैंने, और 3 से फिर मैंने 18 को कट किया हुआ है। आप डायरेक्ट 6 को 18 से भी कट कर सकते हैं, आंसर तो खैर सेम आएगा मल्टीप्लाई करके। ये आ गया 10, ये आ गया 6 और ये 19। 10 6 19 मल्टीप्लाई करेंगे 11 40 आंसर आ गया जी। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुए जी। आगे कॉम्बिनेशन में अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 4-5 सवाल हैं, बहुत ही अहम है, इनको आपने देखना है। अब प्यारे बच्चों ये गिवन है आपको, ठीक है, NC5 इज इक्वल टू NC4, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एक प्रूव है, वो मैं आपको यहाँ पे सिंपली अभी बता देता हूँ, प्रूव हम बाद में करेंगे। वो प्रूव यहाँ पे इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होना है जी। वो प्रूव क्या है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा। NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है, ये प्रूव है, ठीक है। तो NCR कहीं भी लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर 5C3 लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 5C5-3, ठीक है, 5C5-3, ये और ये बराबर होते हैं, ये आपने इनकी वैल्यूज़ बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप चेक करना चाहें इसको कर भी सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने इन 2 क्वेश्चंस में यूज़ करना है जी। चले आए जी, NC5 को वैसे ही रहने दें, इस पर फार्मूला लगा दें, किसी एक पे लगाना है आपने, दोनों पे नहीं लगाना। NC4 लिखा हुआ था, मैंने इसकी जगह लिख दिया NCN-4, वो मैंने अभी जो आपको थ्योरम बताया। तो इसके बाद आप कंपेयर कर लें, ये नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के इक्वल आप कर लें, क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी है इस वजह से। तो N-4 5 के इक्वल आ गया, और यहाँ से n की वैल्यू 9 आ गई। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। इसी तरह देखें, 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, NC12 है और NC6 है। आप इसके ऊपर फार्मूला थ्योरम अप्लाई कर दें। NC6 को आप लिखेंगे NCN-6, और बाद में 12 और n-6 दोनों को बराबर करके यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लें, तो 18 आपके पास आंसर आ गया जी। अब प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें भी n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। NC10 इज इक्वल टू, ये गिवन है आपको, ठीक है। इस पे लगाएं जी फार्मूला NC10 पे, ऊपर वाला फैक्टोरियल फिर नीचे वाला फैक्टोरियल, और ये है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। लेफ़्ट साइड पे तो लग गया जी फार्मूला कॉम्बिनेशन का, ठीक। चलते हैं इस तरफ, यहाँ पे उसने 12 × 11 दिया हुआ है, आगे तो कुछ भी नहीं है, तो इसको फैक्टोरियल में हम लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आगे फिर 10 फैक्टोरियल हमें अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 2 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है जी। अब ये जो है इसको ज़िप कर सकते हैं आप, इसको ज़िप करके आप 12 फैक्टोरियल पे ले आएँ। ये 10 फैक्टोरियल मैंने इधर लिख लिया है, और मैंने 2 को 12 - 10 की शक्ल में लिखा है। वजह मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने अब इन दोनों को कंपेयर करना है। ज़रा गौर कीजिएगा जी, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, उसके बाद यहाँ n-10 है, यहाँ पे 12 - 10 है, और यहाँ पे n जो है वो 12 के इक्वल आ रहा है। तो इन दोनों से, ये दोनों लाइनें जो मैंने खींची हुई हैं, इससे रिज़ल्ट क्या मिला कि n की वैल्यू बाय कंपैरिजन यू विल हैव वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 12। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, इसमें अब आपने n और r दोनों वैल्यूज़ निकालनी है जी, खाली n की नहीं निकालनी। एक ये चीज़ गिवन है आपको और एक ये चीज़ गिवन है जी। ये NPR है, ये NCR है, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा आप। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप NCR का फार्मूला लगा दें, ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इक्वल टू 35, ठीक है। अब आप इधर आ जाएं। NPR का फार्मूला क्या होता है जी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये इतनी चीज़ तो यहाँ पर भी मौजूद है, तो आपने इसकी वैल्यू जो 210 है वो इसकी जगह पुट कर देनी है आपने। तो ये 210 इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और ये ऊपर लिखेंगे आप 210, ये ऊपर आ गया, नीचे r फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही है, और ये 35 आ गया। इसके बाद आपने बच्चों r फैक्टोरियल इधर शिफ्ट कर देना है, 35 को इसके नीचे ले आना है, कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ फैक्टोरियल है, कंपेयर करें, r की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। और इसके बाद आपने NPR ये जो फार्मूला यहाँ पे छोड़ा था, जिसको आपने यहाँ पे यूज़ किया, इसमें ये जो r की वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट करते हैं आप। अब r की जगह पे 3 आ गया आपके पास। अब आगे क्या करना है, अब ये जो n है ना ऊपर, इसको आपने 2 से 3 बैक स्टेप मारने हैं ताकि n-3 तक पहुँच जाए। आप ये देखिएगा जी,
मैंने 3 बैक स्टेप मारे हैं जी, n-1 n-2 और n-3 पे मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि मेरे पास नीचे भी पड़ा हुआ है ये, तो ये दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब इस सवाल को ऐसे नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करें, वो तो पावर 3 बन जाएगी n की, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखें क्या ट्रिक इस्तेमाल हुआ है। ये जो 210 है इसको मैंने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया है ये देखिएगा बच्चों। 210 जो है वो बराबर होता है 7 × 6 × 5 के। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें 210 आएगा आपके पास। अब 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपका स्टार्टिंग यहाँ पे 7 है तो इसको लिख सकते हैं 7 - 1 और इसको लिख सकते हैं 7 - 2। ठीक है, अब आप देखें लेफ़्ट और राइट्स पे दोनों की शक्ल एक जैसी हो चुकी है और कंपेयर करने से आपको नज़र आ रहा है कि n की वैल्यू 7 आ गई है। तो ये ट्रिक आपने इस्तेमाल करना है वैल्यू निकालने के लिए जी। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं 2, ये वही आ गए हैं। NC8 NC12 NC12 पे वो वाला फार्मूला लगा दें, विल बी इक्वल टू NC(n-12) और उसके बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपको जो नज़र आ रहा है इन दोनों को आप इक्वल कर लें। इक्वल करके यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई आपके पास। ये है वो प्रूफ जो हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में भी और पिछले वाले क्वेश्चंस में भी। ये प्रूफ अब हम करने जा रहे हैं। इस प्रूफ को देखिएगा कैसे करते हैं हम। आपने बेटा इसको राइट साइड को आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, लेफ़्ट साइड पे आपने पहुँचना है। ठीक है, राइट साइड पे मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा तवज्जो के साथ। राइट साइड पे लिखा हुआ है NC(n-r), इसके ऊपर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएं जी, ध्यान से ज़रा देखिएगा। ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गया जी। अब यहाँ से आप ब्रैकेट खोलें ज़रा, -n+r हो जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए n की n से कटिंग हो गई और बाकी यहाँ पे सिंपल r रह गया आपके पास। तो ये r फैक्टोरियल इधर आ गया, ये n-r मैंने इस साइड पे लिख लिया है। अब ज़रा गौर से इसको देखें, ये क्या है, ये भाई जी NCR का फार्मूला आपके पास आ चुका है इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपने कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फार्मूला लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो आंसर आ गया आपके पास। तो प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं जी। कॉम्बिनेशन वाली ही एक्सरसाइज में 2-3 वर्ड प्रॉब्लम हमने करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकालें। 6 साइडेड फिगर पॉलीगॉन है आपके पास। ठीक है, 6 साइडेड पॉलीगॉन। तो इसमें पहले मैं 5 साइडेड, सेम दोनों एक जैसे हैं, मैं 5 वाला करवा दूं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये एग्जांपल है। तो आपने करने क्या है ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इसमें पहले थोड़ा सा समझा दूं। आप ज़रा गौर करें कि आपके पास अगर 5 यहाँ पे पॉइंट हैं ये, ठीक है, तो हर 2 पॉइंट की जॉइनिंग से लाइन सेगमेंट बन रहा है। हर 2, ये एक और लाइन सेगमेंट बन गया, एक और लाइन, यानी 2 पॉइंट्स की जॉइनिंग से लाइन सेगमेंट बनता है। ये तो हर एक को पता है। ठीक है, तो ये 5 साइडें बन गई। अब 2 पॉइंट्स की जॉइनिंग में ये भी तो आ रहा है ना आपके पास। ठीक है, ये भी तो 2 पॉइंट्स की जॉइनिंग है, लेकिन ये डायगोनल बना है। पहले जो 2 पॉइंट्स की जॉइनिंग में बनी हैं चीज़ें, वो उसकी पॉलीगॉन की साइड्स बन गई हैं। हमने डायगोनल्स निकालने हैं, ये ज़रा याद रखें। तो 2 जो पॉइंट्स हैं उनकी जॉइनिंग हम करी जा रहे हैं। ये देखें इधर एक और आ गई है, एक और आ गई है। ठीक है, यहाँ से भी आपको मिल गई है, ये देखें। और इन 2 को ज्वाइन करेंगे तो तब भी आपके पास आ जाएगी। तो ये ग्रीन वाली ये भी जॉइनिंग्स हैं 2 पॉइंट्स की, और रेड वाली ये भी जॉइनिंग्स हैं। फ़र्क क्या है कि ग्रीन वाले सारे डायगोनल्स हैं और रेड वाले सारी साइड्स हैं। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ डायगोनल्स निकालने हैं। तो अब ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा, टोटल हमारे पास पॉइंट कितने थे, 5। हमने एक वक्त में कितने पॉइंट्स की जॉइनिंग की है, 2 की। तो आप लगाएंगे फार्मूला NCR का। इससे आपको ये सारा, ये जितने कॉम्बिनेशन थे, जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी 2 पॉइंट्स की जॉइनिंग की, वो सारी मिल गई हैं। वो टोटल आपको मिली हैं 10 मिली हैं। ये 5 हैं रेड वाली हैं, 5 ग्रीन वाली हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ डायगोनल निकालने हैं। तो फिर ये जो NCR आपने कैलकुलेट किया है बच्चों, इसमें से आपको नंबर ऑफ़ ये जो साइड्स बनी हैं वो आपको माइनस करनी पड़ेंगी, तब डायगोनल्स आएंगे आपके पास। ठीक है, इसका मतलब डायगोनल्स 5 डायगोनल्स आए हैं, ग्रीन वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब रिटर्न वे में मैं आपको लिखवा दूँ। ये देखें, इस तरह प्रेजेंटेशन देनी है आपने। तो हम टोटल पहले लाइन सेगमेंट्स निकालेंगे। इट मीन्स 2 पॉइंट्स जॉइनिंग निकालेंगे हम पहले, और वो टोटल आपके पास 5 पॉइंट हैं और लाइन सेगमेंट के लिए 2 पॉइंट जॉइन होते हैं। 5C2 आपने कैलकुलेट करना है पहले।
तो 5C2 वाला फार्मूला लगाया कॉम्बिनेशन वाला, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आंसर आ गया, 10 आ गया जी। लेकिन हमें तो डायगनल्स चाहिए, तो डायगनल्स कितने होंगे, जितना आपका NCR का आंसर आया उसमें से नंबर ऑफ़ साइड्स निकाल दें तो आपके पास नंबर ऑफ़ डायगनल्स आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। सेम इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इसमें 6 साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो पॉइंट जो हैं वो 6 हैं, 6 साइड्स बनेंगी। तो 6C2 देखें, लाइन सेगमेंट तो ज्वाइनिंग तो 2 पॉइंट्स की ही होती है ना। तो 6C2 का कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं, इससे आपके पास 15 आंसर आ गया। 15 में से अब आपको 6 माइनस करना पड़ेगा ताकि डायगनल्स आपके पास आ जाएं, वो 9 आएंगे। ये पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है सवाल ये वाला, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। ये लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। वो कैसे? सबसे पहले वो कह रहा है कि आपके पास टोटल जो है 11 प्लेयर्स हैं और आपने 15 प्लेयर हैं टोटल, और आपने 11 प्लेयर्स की हॉकी टीम बनानी है जी। तो कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की आप टीम्स बना सकते हैं? तो ये वही सवाल है जो मैंने शुरू में आपको बॉयज़ के केस में ग्रुप्स का बताया था आपको। प्यारे बच्चों, टोटल आपके पास प्लेयर्स हैं 15 और आपने एक वक्त में 11 प्लेयर्स लेके टीम बनानी है। तो टोटल ग्रुप्स कितने बनेंगे? कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ हो रहा है। 15 ये टोटल, और एक टीम में टोटल जितने खिलाड़ी हैं 11। इसको सॉल्व करें। ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये 11 है। 15 को स्टेप मार के, बैक स्टेप मार के 11 तक लेके आएँ और बाद में 11 को इससे कैंसिल करें आप। ये 4 फैक्टोरियल, 15 में से आपने 11 निकालें, ये 15 है, याद रखिएगा, ठीक है। 15 माइनस 11, तो 4 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। और 24 को इससे सॉल्व करें, ये 12 को इससे कट करें जी, और 2 को इससे कट करें जी, ये 7 आ गया। 15, 7 और 13, ये 3 नंबर आपके पास बच गए हैं। मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। यानी यूँ समझ लें कि एक प्लेयर ऐसा है जो कि हर टीम का कैप्टन जो है वो लाजमी होगा। तो उस सूरत में फिर ज़रा गौर से देखिएगा, आप फिक्स कर रहे हैं एक बंदे को, जब आपने फ़िक्स कर दिया तो कॉम्बिनेशन में ये फ़र्क आता है, हमेशा आपने याद रखना है। जब आप फ़िक्स करेंगे एक बंदे को तो वो टोटल में से भी माइनस होगा और नीचे जो नंबर होगा आर में, यानी एन में से भी माइनस होगा और आर में से भी एक माइनस करेंगे। अगर आप 2 बंदे फ़िक्स करते हैं, यानी 2 बंदे तो हर टीम का हिस्सा होंगे, तो फिर 15 में से 2 निकाल दें, इधर आप 11 में से 2 निकाल दें। तो मुझे उम्मीद है ये टेक्निक आपको, टेक्निकल पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक निकालने से ये 14 बन गया और ये 10 बन गया। 14 और C10 को आप फार्मूला लगा के इवेल्युएट कर लें तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे जो है वो टॉपिक चूँकि वो चेंज हो गया, कॉम्बिनेशन का भी ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैप्टर 7 का बच्चों आखिरी हिस्सा जो है वो प्रोबेबिलिटी का है, वो 7.5 से शुरू हो रहा है। वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।